हम असलियत जो बोल रहे हैं इसको संभाल लो। मेरा कुछ नहीं जाएगा, ना उसके जाने से मेरा कुछ गया, ना उसके रहने से मेरा कुछ जाता, ना तुम्हारे रहने और तुम्हारे जाने से मेरा कुछ कुछ खत्म होगा, मेरा कुछ नुकसान होगा। लेकिन परमात्मा का जीव अगर दुखी होकर इस संसार छोड़े तो एक सच्चा संत हमेशा दुखी होता है। आपके सामने छोटी सी बिल्ली का बच्चा भी मर रहा हो, कोई कार किसी कुत्ते के बच्चे में भी चढ़ गई हो, वो शरीर छोड़ रहा है, उसके छोड़ने ना छोड़ने से तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तुम नहीं मरने वाले। लेकिन उसको भी देखकर तुम्हारे अंदर जो करुणा आएगी, जो दया आएगी, जो भाव बनेगा, उसकी वजह से तुम संत या तुम एक कहलाओगे। जैसे कहते हैं इसका दिल तो पत्थर का है, तो कोई मर रहा है और तुम्हारे दिल पसीज नहीं रहा, तुम्हारे दिल में प्रेम नहीं उबड़ रहा, दया नहीं आ रही, तो इसका मतलब कि भैया तुम किसी काम के नहीं हो। और अगर तुम्हारे अंदर दया आ रही है, प्रेम आ रहा है, तो इसका मतलब कि तुम्हारे अंदर मालिक की दया है, मालिक ने बख्शिश किया हुआ है आपको कुछ। तो मेरा कोई ये मकसद नहीं है कि आप लोग का कोई किसी का दिल दुखाऊंगी, आपके गुरु के बारे में ऐसे बोलूं वैसे बोलूं, नहीं। जो सत्य है उसके बारे में बोल रहा हूं मैं। अगर वो पहुंचा हुआ गुरु होता तो जहां पर उसको अटैक आया, पहली बात तो उसको पता लग जाना चाहिए था कि मेरा बुलावा आ गया है। फिर वो कहीं हिलता नहीं, फिर वो समाधिस्थ हो जाता, जहां बैठा है वहीं बैठा रहता और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता। अपने स्वरूप में स्थित होते ही इस माया का खेल खत्म हो जाता, त्रिगुणी माया का खेल खत्म हो जाता। जब उसकी सूरत शरीर में रहती नहीं तो उसको इस शरीर का भय रहता नहीं, मोह रहता नहीं। लेकिन उसने अपने स्वरूप को याद नहीं किया, उसने किसको याद किया? हॉस्पिटल को याद किया, उसने डॉक्टर को याद किया। अब माया ने दौड़ा दिया उसकी सूरत को। अब बेचारा वो चेलों को बोल रहा है, भैया जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो मुझे। और चेले गुरु को कह रहे हैं, गुरु जी जल्दी चलो, जल्दी चलो। तो दोनों की सूरत कहां है इस वक्त? चेले की और गुरु की, दोनों की सूरत कहां है इस वक्त? हॉस्पिटल में, डॉक्टर के पास पहुंची पड़ी है। और हॉस्पिटल में जिसकी मृत्यु हो रही है वो कहां सतलोक पहुंच रहा है भाई? कौन से सतलोक अलख लोक पहुंच रहा है भाई? वो धक्के ही खा रहा है। बात इतनी सी है, सत्य है, कड़वा है, लगेगा, मुझे पता है सच कड़वा लगता है, लेकिन तुम्हारे भले की बात है ये, तुम्हारे भले की। नहीं समझ में आए वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैंने तो तुम्हें समझा दिया। तो ठीक है, जाना सभी ने है, आए हैं तो जाएंगे। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। जो सिंहासन पे चढ़ के जाते हैं वो वहीं बैठे बैठे जाते हैं। जब सिंहासन ही आ गया तो कहां हॉस्पिटल भागेगा वो? जब सिंहासन ही आ गया, बुलावा आ गया, अब वो कहां जाएगा? तो बात ये है, प्रेम है आप लोगों से इसलिए चिंता है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उससे कोई नाराज था। मैं तो शुरू से कहता आया हूं, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन क्या गालियां दे रहा है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बात यह है। तो जो बताया जा रहा है उसको अच्छी तरह समझना है, क्योंकि आगे और भी ठग बैठे हैं। ये ठगों का देश है भाई, ये ठगों का देश है। यहाँ पे पल पल में ठगा जाता है इंसान को। लेकिन जब सतगुरु आ जाता है जीवन में, शब्द गुरु आ जाता है, विवेक आ जाता है जीवन में, तब कोई ठग नहीं सकता। कहे कबीर मैं सो गुरु पायो, जिसका नाम विवेको। साहिब कहते हैं हमारा गुरु विवेक है, हमारा गुरु कोई देही गुरु नहीं है। गुरु अगर हमारा गुरु होता तो जो रामानंद कर रहे थे वही काम मैं कर रहा होता। क्योंकि रामानंद पत्थर पूज रहे हैं तो उनके चेले भी पत्थर पूजे। चेला गुरु से आगे कैसे निकल गया? हमेशा एक बात याद रखो, जो देही गुरु होता है वो कभी चेले को आगे बढ़ता नहीं देख सकता। वो कभी नहीं चाहेगा कि चेला उसके आगे बढ़े, वो हमेशा ये कहेगा गुरु से आगे नहीं जा सकता चेला।
जबकि बाणियां क्या बोलेंगे कि गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। और जब गुरु गुड़ रह गया चेला शक्कर हो गया, तो तुम किस मुंह से कहते हो कि गुरु से आगे नहीं निकल सकता चेला? पहले तो यही समझा दो हमें। गुरु गुड़ रह गया, किस वजह से रह गया, उस वजह को जानो। और चेला शक्कर हो गया, कैसे हो गया, उस वजह को जानो। और वो वजह क्या है? वो वजह है विवेक। कहें कबीर में सो गुरु पायो, जिसको नाम विवेको। यानी मेरा गुरु विवेक है, और विवेक सत्य असत्य का निर्णय करना जानता है। गुरु अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो आपका विवेक आपको गुरु के भी खिलाफ खड़ा कर देगा। यह विवेक की ताकत होती है। विवेकी नहीं हो तो मुंह में फंस जाओगे। अरे चलो गुरु जी हैं, कोई बात नहीं, गलत काम कर रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, गुरु जी हैं, मैं भी साथ दे देता हूं इस गलत काम में। जिसने ये काम कर लिया उसके लिए समझ लो क्या है इंतजाम। अभी पीछे जहां लठ बजे थे आश्रम में, जिन जिन लोगों ने गुरु का साथ दिया, कहां गए वो सारे? वो सब जेल में ठूस दिए गए। पंचकूला में जो कांड हुआ, जिसने विवेक की जगह देही गुरु का साथ दे दिया, क्या हुआ? गोलियां चली, लाशें गिरी खेतों में। कहे कबीर में सो गुरु पायो, जिसका नाम विवेको। अगर गुरु कोई गलत कार्य कर रहा है, अगर गुरु अज्ञानता में जी रहा है, अगर गुरु 52 अक्षरों को परमात्मा का नाम मान के बैठा है और कह रहा है कि इसी से मुक्ति होगी, अगर गुरु श्वासों के अजपा जाप को पकड़ के बैठा है और कह रहा है इसी से मुक्ति होगी, अगर गुरु अनहद नाद को कानों में उंगलियां डाल के कहता है अनहद नाद को सुनते रहो इससे मुक्ति होगी, तो भाई तुम्हारा गुरु विवेक नहीं है। तुम्हारा गुरु एक अज्ञानी देही गुरु है। अगर तुम्हारा गुरु विवेक है तो वो शब्द पारखी है। वो विवेक ही तुम्हें शब्द पारखी बनाएगा। गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। शब्द विवेकी पारखी गुरु ही तुम्हें पारखी बना सकता है। और उस शब्द विवेकी पारखी गुरु का गुरु कोई देह नहीं होता। जैसे नानक साहब का गुरु कोई देह नहीं है, गरीबदास जी का गुरु कोई देह नहीं है, मलुकदास जी, घीसादास जी, घासीदास जी, इनका गुरु कोई देह नहीं है। आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। ये समझ तब बात बनेगी। मोहन के रंग, इसके बारे में भी बताइए कि वो मोहन का नाम ही प्यारा लगा है उसको। ऐसा देखो, मैंने पहले भी समझाया है कि कबीर साहब का जब समय था, जब आए थे, मीराबाई आई थी, रविदास जी आए थे, तब ये सारे नाम प्रचलित थे। राम, कृष्ण, मुरारी, मोहन, मदन, ये सब नाम प्रचलित थे। परमात्मा के बारे में कोई भी बात की जाती थी तो इन्हीं नामों को यूज किया जाता था। इन नामों को इसलिए यूज किया जाता था ताकि लोगों को कुछ अलग ना लगे कि यहां कुछ अलग ही बताया जा रहा है, हमारे देवी देवताओं के नाम ही नहीं लिए जा रहे। उनको बैठाने के लिए, बुलाने के लिए उन्हीं नामों का यूज किया जाता था। कबीर साहब ने हर जगह राम की बात करी है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। अब कोई कहे कि कबीर साहब तो राम राम कर रहे हैं, तो ये राम जी के पुजारी हैं, धनुष्वाण वाले राम जी के, दशरथ सुत राम जी के। तो भाई ये अज्ञानता है। अगर आप एक ही राम समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे मोहन लिख दिया या मदन लिख दिया, रंगी मोहन के रंग, तो अब मोहन को आप कृष्ण मानोगे केवल, तो ये आपकी अज्ञानता है। यहां पर मोहन का अर्थ है परमपिता परमात्मा। उसके रंग में रंग गई, नाम के रंग में रंग गई, सतनाम के रंग में रंग गई। इसका भाव यहां जाता है। तो भाव को आप नहीं पकड़ रहे हैं और केवल शब्दों को पकड़ रहे हैं तो बात नहीं बनेगी। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटगढ़ में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। तीनों से न्यारा यानी तीन राम से भी न्यारा जो चौथा राम है। कबीर साहब उस राम की महिमा गाते हैं, वो है असली राम, लेकिन वो सबके समझ में नहीं आता है। तो केवल नाम में नहीं उलझना है,
हालांकि सब नाम जितने भी हैं परमात्मा के ही नाम हैं, वाणियों में यूज होते हैं। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गोसैया, कोई अलाए। नाम सारे उसी के लिए यूज कर रहे हैं। नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हरि जैसे। अब हरि केवल विष्णु जी के लिए नहीं है। हरि का मतलब है जिसकी वजह से हर देही हरी भरी है। तुम्हारी काया हरी भरी है, पेड़ पौधे हरे भरे हैं, किसकी वजह से हैं? वो है असली हरि, वो है असली हरि। और उस हरि के बिना सब हारे हुए हैं, सब हारे हैं। अगर वो ना हो तो कोई हरा भरा हो ही नहीं सकता। सब हारे हुए हैं यानी सब मुरझा जाते हैं। जैसे फूल मुरझा जाते हैं, भले लगे हुए हैं वो डाल पे, लेकिन जब समय आता है तो मुरझा के गिर पड़ते हैं। सवाल फूलों का भी था, फूलों के ऊपर बात करते हैं। क्या फूल तोड़ के संतों के चरणों में चढ़ाना ठीक है या गलत है? कोई बता रहा था कि फूलों में बहुत से कीटाणु विषाणु रहते हैं, फूलों को तोड़ना गलत है। देखो, संतों ने फूलों को तोड़ना गलत कहाँ बताया है? जब हम फूलों को तोड़ के पत्थर के आगे चढ़ा देते हैं, किसी मूर्ति के आगे चढ़ा देते हैं, तब वहां यह बोला गया है कि जीवित फूल को, यानी पौधा जीवित था, जीवित फूल को तोड़ के तुमने एक मुर्दे के यानी पत्थर के आगे चढ़ा दिया। वहां पर फूल की बेकदरी हो गई। हालांकि फूल, आप देखोगे फूल लगे लगे भी, टहनी पे लगे लगे भी सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, मुरझा जाते हैं। इसको भी समझो। हमारी नजर में फूलों को तोड़ना किसी का कत्ल करना नहीं है। फूलों में परागकण होते हैं। आपको अगर साइंस पढ़ी होगी आपने, तो आप समझ पाओगे कि फूल, जितनी प्रक्रिया हो रही है फूल में, उसमें स्टिग्मा की और परागकण की जो है प्रक्रिया हो रही है। जो फूलों का आप देखोगे लाल पीले हरे, ये तो केवल एक कीड़े को अट्रैक्ट करने के लिए फूल ऐसे होते हैं। रंग बिरंगे फूल होते हैं ताकि वो, कोई मधुमक्खी है, कोई कीड़ा है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होवे, उसके पास पहुंचे, उन पराग कणों को कैसे भी स्टिग्मा तक पहुंचाए। ये उनका प्रोसेस है। ना कि फूलों में, उसके पत्तों में जान अलग से होती है, ऐसा नहीं होता। जैसे आप और आपके बाल। अब कोई कहे बाल काटने का मतलब है बालों का कत्ल कर देना, एक एक बाल में जान है। भैया, बाल में जान नहीं है। जान पूरे शरीर को एक ही दी हुई है, उस एक जान से ये पूरी काया चल रही है। आंख की अलग आत्मा नहीं है, नाक की अलग आत्मा नहीं है, बालों की अलग अलग आत्माएं नहीं है। इसी प्रकार जो फूल है, जब तक वो पेड़ से जुड़ा हुआ है, जब तक उसका अलग अस्तित्व नहीं होता, परागकण के द्वारा जब बीज बनता है और वो धरती पे नहीं पड़ जाता, तब तक वो शून्य चेतना में रहता है। तो जब वो बीज अलग से धरती में पड़ता है, तब जाके उसका एक नया अस्तित्व बनता है, तब वो एक नया पौधा कहलाता है। उस पौधे को उखाड़ना, इसको कहते हैं कत्ल करना, यानी कि उसकी जीवन लीला समाप्त कर देना। आपने पौधा उखाड़ दिया, पौधा उखाड़ दिया तो समझो कि अब उसकी जीवन लीला खत्म हो गई पौधे की। आप फूल तोड़ोगे तो पौधे की जीवन लीला खत्म नहीं होगी। इसको समझ लो अच्छी तरह। फूल तोड़ने से किसी की मृत्यु नहीं हो रही है, बाल काटने से किसी की मौत नहीं होने वाली, बस ये समझ लो। जब तक उस बीज का अलग से अस्तित्व नहीं हो गया, अलग से उसने एक पौधा धारण नहीं कर लिया, पौधा नहीं पनप गया, तब तक कुछ नहीं है। बस इतना समझ लो। क्योंकि तुम कोई जला थोड़ी नहीं रहे हो, फूलों को जला थोड़ी नहीं रहे हो कि उसमें सारे खत्म हो गया, सब कुछ हो गया। अरे ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। कई ऐसे भी फूल होते हैं, आपने देखा होगा, जो खिलते हैं तो उसके अंदर रुई की तरह उसके भरे होते हैं अंदर, और उसमें एक छोटा सा बीज होता है, और जब हवा चलती है वो उड़ते हुए जाते हैं। आपने देखा होगा, एक बीज होता है, बीज के चारों तरफ रुई की तरह कवर बन जाता है, हवा से उड़ता जा रहा है, वो उड़ता जा रहा है। अब वो फूल टूटा और खुला और उसमें से बीज निकले, तो उसका विस्तार हुआ कि उसका नाश हुआ? उसका विस्तार हुआ। वो एक एक छोटे छोटे बीज कहां कहां पहुंच गए। फूल
पौधे पे लगे रहते, सड़ सड़ के गिरते रहते, उसका क्या फायदा है? हाँ बिल्कुल जी, आंकड़े का पेड़ होता है भैरवदास। तो दिस ऑल थिंग्स आर नेचुरल। फूल तोड़ना कोई कत्ल नहीं है। हम तो कहते हैं कि अच्छी बात है अगर किसी संत महात्मा के ऊपर आप फूलों की बारिश कर रहे हो, क्योंकि वो उस काबिल है, वो उस काबिल है। फौजी फौजी अगर आता है आपके आपके जंग जीत के आता है या जंग पे जाता है, तो आप फूलों की माला अर्पण करो उसको, फूलों की भी किस्मत चमका दो। नहीं तो भौरे ही खाएंगे उसको, उसकी किस्मत में यही लिखा है। अगर किसी संत के ऊपर अगर फूल चढ़ जाता है तो अहो भाग्य हैं उस फूल के। है तो 84 का ही जीव है, वो पौधा भी तो 84 में भटक रहा भाई। अगर किसी फौजी के गले में फूल की माला पड़ जाती है, या कोई देशभगत है उसके फूल की माला डाल देते हो आप, तो भैया आप कातिल थोड़ी नहीं बन गए। आपने कौन सा फूलों का पेड़ ही उखाड़ दिया? अरे बालों की तरह आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ लेकिन अगर तुम जीवित आदमी की जगह किसी पत्थर पे फूल चढ़ा दोगे, उसकी बेकदरी है, फिर वो बेकदरी में गया, क्योंकि फूल को सूंघ ही नहीं पाएगा वो पत्थर, उसकी खुशबू की महिमा ही खत्म हो गई। बात ये है। तो इस भरम से भी बाहर निकल जाना कि फूलों को तोड़ना पाप होता है, ऐसा है वैसा है, ठीक ऐसा नहीं होता। ये सब नेचुरल है। नहीं तोड़ोगे तो खुद ही टूट के गिर जाता है, तब क्या करोगे? और फूलों में कोई अलग से जान नहीं होती है, वो पौधे की एनर्जी ले रहा होता है। उसके अंदर जो परागकण है, जब तक वो विकसित नहीं होते, बीज नहीं बनता, तब तक वो अगला पौधा नहीं बन सकता, कोई फल नहीं बन सकता। फल बनेगा, उसमें बीज निकलेंगे, वो जमीन में गिरेंगे, अगला पौधा निकलेगा। फूलों का कोई अस्तित्व नहीं है भाई, लाल पीले पंखुड़ियों का, कि तुम उसको सोच के बैठे हो कि उसमें कोई आत्मा फात्मा है। बीज में होता है। जेते दाने अन्न के जीवा वाज ना कोई। दाने में बीज होता है, दाने में जीव होता है। हाँ बिल्कुल। तो चलो, ये भी आप इसको भी दिमाग से निकाल दो। और वैसे भी ये कोई ज़रूरी नहीं है, फूल कोई ऐसा नहीं है कि फूल ही होंगे तभी सत्संग होगा। ये तो एक भाव होते हैं। हमारे यहाँ तो कई बार लोगों ने प्लास्टिक के बने हुए फूलों से भी स्वागत कर दिया, ये तो उसका भाव है, कैसे स्वागत करना चाहता है। आप चाहो तो नीम की पत्तियों से स्वागत कर लो। एक जगह मैं गया था, वहां फूल नहीं थे, पत्तियां ही पत्तियां थी, पत्तियों से स्वागत कर रहे थे वो तो। आप कहो जी जितनी पत्ती तुमने तोड़ दी है उतने जीवों का तुमने नाश कर दिया है। अरे भैया पत्ती में थोड़ी नहीं जीव है कि हर पत्ती में जीव है। जैसे पत्ती है वैसे फूल है। विज्ञान पढ़ा हो, साइंस पढ़ी हो, तब तो कुछ समझ में आए। बस लग जाते हैं, जैसे कोई कुछ बोल देता है उसी को सत्य मान के लग पड़ते हैं। बुद्धि विवेक कहाँ से लेके आएंगे? जो चीजें रोकनी है वो नहीं रोकेंगे। जहां पर सीधे हत्या हो रही है घी के दिए जलाने से, घी के दिए जला रहे हो, देखो एक कीड़ा उड़ता हुआ आ रहा है, सीधे घी में लैंड कर रहा है, क्योंकि घी की खुशबू फैलती है। खुशबू फैलती है तो आकर्षित होते हैं कीड़े। आप गुड़ खुला रख दो, चीनी खुली रख दो, कौन बताने जा रहा है चींटी को? चिट्ठी भेज रहे हो क्या, आ जाओ अटैक करो? अरे वो खुद ही अपने आप सिग्नल पहुंच जाता है वहां तक। तो बात ये है। राजकुमार झा, गुरु जी अगर किसी को शरीर रास्ते में छोड़ना पड़ा तो उसे जीव, उसकी जीव को धोखा हो सकता है, पता होते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी? मैं समझा नहीं बात आपकी। देखो हमारा जो ज्ञान है ना, हमारा ज्ञान कोई मंत्र जंतर ज्ञान नहीं है, पहले इसको अच्छी तरह समझ लो। हमारा ज्ञान ही ये ज्ञान है कि गुरुजी मैं शरीर कैसे छोड़ूं। ये जो मूल ज्ञान है, ये ज्ञान का जो यथार्थ है, जो इस ज्ञान का बेस है, वो ये नहीं है कि नाभि पे मैं कैसे ध्यान लगाऊं, मैं नाक पे कैसे ध्यान लगाऊं, मैं कंठ में त्रिकुटी में कैसे ध्यान लगाऊं। हमारे ज्ञान का आधार है कि मैं शरीर कैसे छोड़ूं। मुझे विधि बताओ गुरुजी, इस शरीर को कैसे छोड़ूं? तो क्या विधि है? इस शरीर को विहंगम चाल के द्वारा छोड़ो। अब विहंगम चाल जब मिलती है तब समझ में आता है कि हमने शरीर को कैसे छोड़ना है, और कुछ नहीं करना है।
कि गुरु जी के दर्शन हो गए मुझे, तब मेरा मुक्ति होगी, अंदर गुरु जी दिखाई देने लग जाएंगे तो परमात्मा का लखाव होगा। ये मूर्खता है, छोड़ दो इसको, ड्रामेबाजी। असली चीज है, आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। बस इतना समझ लो। और इतना नहीं समझ पाए तो 84 में जाने के लिए तैयारी कर लो, कोई रोकने वाला नहीं है। समझ जाओ इस बात को, जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। निशा शर्मा, गुरुजी किसी भजन मंडली में हम क्या बोलकर लोगों को के मन में मूल ज्ञान को जगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप कोई भजन गाते हो, गा सकते हो, वहां पर कोई 5-10 मिनट आपको बोलने को मिले, बोल सकते हो। भजन मंडली में गाना कोई बुरा नहीं है, लेकिन भजन मंडली लोग ज्वाइन करने लग जाते हैं पैसे कमाने के लिए। दिक्कत यहां हो जाती है, फिर परमात्मा पीछे छूट जाता है और पैसा पैसा हो जाता है बस, कि आज इतने भजन गाएंगे इतना कमाएंगे, इतना गाएंगे इतना कमाएंगे, यहीं पे अटक जाता है जी। नीता प्रजापत, गुरुजी काल को आप काल भगवान क्यों कहते हैं? बिल्कुल, काल भगवान उसका नाम ही है। भगवान इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके पास भी 3 लोक का राज है। जैसे हम एक छोटे से मिनिस्टर को भी मिनिस्टर कहते हैं और बड़े से बड़े मिनिस्टर को भी मिनिस्टर कहते हैं। अब कहें हम छोटे वाले को मिनिस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास मिनिस्ट्री है, इसलिए। इसी प्रकार काल भगवान को भगवान कहते हैं क्योंकि उसके पास 3 लोक का राज है, 3 लोक में वो राजा बना बैठा है, इसलिए उसको भगवान कहते हैं। सूरत अलग अलग जगह फंस रही है, बांधे कैसे? विधि आपको बता रखी है, अटल होके विधि पे फोकस रखो, अपने आप बंधेगी। कोई रस्सी लेके थोड़ी नहीं बांधना है। राजकुमार झा, गुरुजी अगर किसी को शरीर रास्ते छोड़ना पड़े? नहीं, आप दोबारा सवाल लिखो, ये सही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। निशा शर्मा, गुरुजी काल क्यों नहीं चाहता कि जीव अमर हो जाए? जीव तो अमर है ही ऑलरेडी, काल ने तो भरमा रखा उसको ये शरीर का धोखा देके कि तू जीव अमर नहीं, शरीर है। इसीलिए पहले आपको जीव अवस्था का ज्ञान करवाया जाता है कि जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत पर लय माही, देह धरे भर में 84 निर्भय कबहू नाही। इसीलिए पहले जीव का ज्ञान समझाते हैं। जीव शिव दो प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। जो आप भोजन करते हो वो निर्जीव नहीं होता है, उसमें जीव होता है। आप जीवित का ही भोजन कर सकते हो, निर्जीव का नहीं कर पाओगे। जो भी कुछ आप खाते हो वो लिविंग सेल्स हैं, और वो किसी की वजह से लिविंग में थे। हम पत्थर का भोजन नहीं कर सकते, मिट्टी का भोजन नहीं खा सकते। बहुत अच्छी बात है। निशा शर्मा, आप मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, कहाँ रहते हैं, कौन सी भजन मंडली है आपकी, कौन से संतों का वाणी प्रचार होता है, मुझे अलग से मैसेज करना। मेरा नंबर है 9256111007। अगर कोई प्रोग्राम यूट्यूब पे डला हुआ है आपके उधर, जो भी कोई प्रोग्राम हुआ हो, कोई भजन गाया हो किसी ने, तो मुझे शेयर करना लिंक उसका। बंदगी साहिब जी, आपके चरणों में साहिब बंदगी सतनाम। तीसरी दीक्षा के बारे में थोड़ा बताएं। जैसे कई लोग कहते हैं कि तीसरी दीक्षा 3 साल बाद या 3 साल के अंदर मिल जाती है परमात्मा की दया से। देखो, तीसरी दीक्षा के बारे में मैंने बहुत कुछ समझाया है, बार बार बताया मैंने, फिर समझ लो। प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देव तुम भाई। ये पहली दीक्षा है। इसमें चरणामत दिया जाता है, 52 अक्षरी नाम दिए जाते हैं। एक भगत को पंथ से जोड़ा जाता है और परख किया जाता है। अभी उसका ये जो है परख का समय होता है कि देखें कहीं देखा देखी तो नहीं आ गया,
जल्दबाजी में तो नहीं आ गया, विवेक शून्य तो नहीं है, 6 महीने परखते हैं। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना। यानी साहिब समझा रहे हैं कि जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, जब उसमें तुम दृढ़ता देखो कि दृढ़ है, अटल है, परमात्मा को पाना चाहता है, भक्ति में पूर्ण है, लगन में पूरा है, पूरे गुरु का चेला शुरा है, लोकलाज नहीं है, तब उसे नाम दीक्षा दो आगे। तब दूसरी दीक्षा मिलेगी उसे, और उसकी परीक्षा चलती है। दूसरी दीक्षा परीक्षा के बाद दी जाती है। परीक्षा में जो फेल हो जाते हैं उनको दोबारा मौका दिया जाता है, कुछ दिनों के बाद फिर आते हैं। तो दूसरी दीक्षा जब मिल जाती है तो उसकी भक्ति स्टार्ट हो जाती है। अब वो भक्ति करना स्टार्ट करता है, अब उसके जीवन में भक्ति की एबीसीडी शुरू हो जाती है। तो प्रथमे शिष्य होवन जो भाई, ताको पान देव तुम भाई, पहली दीक्षा। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना, दूसरी दीक्षा। शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। जब शब्द में निश्चय आ जाता है, वो निश्चय यानी कि पूरे का पूरा 100% सूरत जो संसार में फंसी हुई है वो सारी हटके शब्द में लग जाती है, तब अखंड नाद चलती है। और जब अखंड नाद चलती है तो ज्ञान अगाध सुनावे, तब गुरु उसको अगाध ज्ञान का भेद देता है। और वो भेद जब तक तुम्हें नहीं मिला तब तक तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। वो तीसरी दीक्षा ही मेन दीक्षा है, जिसको लेने के बाद कहते हैं सारे शब्द आए जही विधि हाथा, अत ही विधि काल नवावे माथा। तो काल भगवान तभी माथा टेकेगा जब तुम्हें तीसरी दीक्षा हो जाएगी। और होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, सबको होगी। मालिक की दया सब पे बरस रही है, लेकिन उसके लिए बस मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। मर्यादा भंग हो गई तो सारी उम्र तुम लगे रहो भले, कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ही 84 में चले जाएगी जी। मर्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु को सिर पे राखिए चलिए आज्ञा माही। अब आज्ञा माही चलने को ही मर्यादा कहते हैं। और अगर गुरु की आज्ञा में ही नहीं चल रहा है तो फिर दिक्कत है, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। आपके सांस लेने से भी कई जीव अपने देह को छोड़ देते हैं, यानी देह मर जाती है। पहली बात तो ये है कि जीव नहीं मरता कभी, इस लाइन को बदलो। जीव नहीं मरता, हाँ जीव की देह मर जाती है, खत्म हो जाती है। तो वो तो सांस लेने से भी मर जाते हैं कई। वैद्य जी को कहो सांस लेना छोड़ दो, ऐसा नहीं होता। दही में डालो तो मर जाएगा, उसमें डाल दो तो। खाने पीने की चीजें हैं भाई, ये पेट भरने के लिए बनी है, ये पेट भरने के लिए बनी है। पेट में जाकर भी बहुत से जीव मर जाते हैं, तो क्या किया जाए। अंदर एसिड है पेट के अंदर, दही तुम खा रहे हो, वो जब एसिड में गिरेगा जाके तभी तो पचेगा। अगर एसिड ही ना हो अंदर तो कैसे पचेगा, पड़ा रहेगा सारा सामान वहीं पे। हम जो भी खाते हैं हमें डाइजेस्ट तभी होता है जब हमारे पेट के अंदर जो एसिड है वो उसको गलाता है, उसको तार तार कर देता है, अंग भंग कर देता है, भोजन को बिल्कुल टुकड़ों में बांट देता है, छोटे 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 छोटे। तभी आगे जाके वो इंटेस्टाइन में पचते हैं, उसमें से जूस निकाल लिया जाता है और जितना भी बेकार का सामान है वो सब बाहर कर दिया जाता है। तो ये सब प्रोसेस है। तो ठीक है, अगर आप बिना नमक के दही खाना चाहते हैं खा लो, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सब्जी में दाल में दही है और तुम सब्जी में नमक है, दाल में नमक है, तुम दही खा रहे हो साथ में, तब भी तो नमक मिल ही गया एक तरह से दही में। कितना बचाओगे, कितना बचाओगे तुम दही खा रहे हो साथ में तुमने दाल के साथ मिला लिया। दही खा लेते हैं लोग, चावल खाते हैं दाल भी डाल देते हैं और दही भी डाल देते हैं, चावल में मिला के खा लेते हैं, तब भी नमक पड़ गया। कितना बचाओगे। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि किसी ऐसे जीव की हत्या ना हो जाए जो अपने शरीर से बहुत प्रेम करके बैठा हुआ है और जो पूरा कॉन्शियस है। जैसे छोले चने, ये कॉन्शियस नहीं है। अगर ये कॉन्शियस होते तो ये भाग रहे होते बचने के लिए। तो बकरा, मुर्गी, मछली, इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हर चीज को समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और बद्दुआ भी दे सकते हैं। ये मत सोचना कि ये बद्दुआ नहीं दे सकते, ये भी बद्दुआ देते हैं।
और इनकी बद्दुआ जल्दी लगती है, जिसकी जुबान नहीं होती उसकी बद्दुआ जल्दी लगती है। तो समझना इस बात को। तीसरी दीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना तीसरी दीक्षा के किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। राइट अंगूठे का क्या भेद है, ये भेद ही रहने दो, ये आपके मतलब की बात नहीं है, गुरुओं के मतलब की बात है। देखो ऐसा होता है, योनियां 84 लाख ही होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस आगे से आगे बढ़ता जाता है। जैसे कोई प्रजाति का नाश हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वापस नहीं आएगी। वो सर्कल जब चलता है दोबारा, शुरू शुरू में स्पैरोस का कितना हल्ला मचा था, छोटी वाली चिड़िया खत्म हो गई जी, खत्म हो गई, देखने को नहीं मिलती, अब देखो दोबारा से आ रही है, कई जगह देखा गया उसको। तो वही जीव किसी और प्रजाति में शिफ्ट हो जाते हैं, फिर वहां आबादी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार 84 का चक्कर तो पूरा होता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, वो तो होना ही है। प्रकृति और पुरुष में क्या अंतर होता है? देखो, अलग अलग ग्रंथों में इनकी अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। कई जगह बोला गया है प्रकृति और पुरुष क्या है, शिव और शक्ति का रूप बोला गया है। शिव पुरुष है और शक्ति प्रकृति है, कई जगह ये बोला गया। एक जगह बोला गया कि जीव पुरुष है और उसका ये शरीर प्रकृति है, ऐसा भी बोला गया। और कई जगह यह बोला गया कि पुरुष मन है और प्रकृति ये माया है, ये भी बोला गया। तो कई रूप हैं अध्यात्म में, अलग अलग गुरुओं ने अलग अलग जगह इसको यूज किया है। आप कहां पर इसको देखना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है कि पुरुष और प्रकृति की क्या डेफिनेशन दी जाए। क्योंकि एक मान के चलो कि साकार और एक निराकार, और दोनों ही साकार दोनों ही निराकार भी हैं, चक्कर ये है। तो कहां पर इनको फिट करना होता है ये डिपेंड करता है कि क्या बात चल रही है, कहां पे चल रही है बात। गीता में जीव को पुरुष बताया गया है और प्रकृति इस संसार को बताया गया है, जिस संसार को जीव धारण करता है। शास्त्र है जो हम मेन फोकस रखते हैं गीता पे। आप इतने सारे वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, अलग अलग ज्ञान, 4 वेद 4 प्रकार की बातें कर रहा है, 4 रास्तों को, अलग अलग रास्ते को जा रहा है, चारों अलग अलग दिशाओं में बात कर रहे हैं। आगे पुराण पढ़ोगे, पुराण में अलग अलग महिमा चल रही है। शिव महापुराण में शिव जी की महिमा गाई जा रही है, विष्णु महापुराण में महाविष्णु की महिमा गाई जा रही है, देवी भागवत में देवी भागवत को भगवान बता दिया कि उससे सब कुछ होता है। तो ये सब आपको अलग अलग दिशाओं में लेके जाते हैं। लेकिन जो गीता ज्ञान है वो आप अलग अलग दिशाओं में भी मुंह करके खड़े हो तो आप एक दिशा में देखने लग जाओगे। अगर गीता को हर आदमी समझ ले तो एक ही झंडे के नीचे आ जाएंगे सारे। शुरुआत में थ्योरी ज्ञान गीता बहुत अच्छा दे रहा है, उसको समझना है। जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो गीता में प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। वहां पे गुरु की महिमा गाई है कि गुरु के पास जाओगे तब वो तुम्हें वो प्रैक्टिकल ज्ञान देगा। वही गीता में जो 99 के बाद जो 100वां पड़ाव है वो गुरु के पास जाके पूर्ण होगा। अब कैसा गुरु आपको मिल जाता है ये परमात्मा की मौज है, ये मालिक की मौज है। पूरा मिला कि अधूरा मिला ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। लेकिन हमने आपको समझा दिया है कि पूरा गुरु क्या होता है। अब आपने उस पर अच्छी तरह विचार करके आगे बढ़ना है। सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। असली गुरु 52 अक्षरों से परे कर देता है, 52 अक्षरों के जाल में नहीं फंसने देता। 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। बात इतनी सी है, ना तो राम नाम बुरा है, ना अल्लाह नाम बुरा है, ना वाहिगुरु नाम बुरा है, ना जीसस नाम बुरा है। नाम कोई बुरा नहीं है। ना जल नाम बुरा है, ना वाटर, ना नीर, ना तोय, बुरा कोई नहीं है। लेकिन प्यास लगने पे अगर वो नाम जाप करने में ये जीवन चला जाए तब वो नाम ही बुरा हो जाता है, हमारे लिए बुरा हो जाता है, क्योंकि हम प्यासी मर गए। हमारा बुरा हो जाता है उस नाम को जपने से। इसलिए साहिब ने कहा, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है जप में। एक तरफ कह रहे हैं राम सिमर पछताएगा, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, तू प्रहलाद जपयो हरि जैसे। एक तरफ कह रहे हैं कि जपो जपो, राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण। और एक तरफ कह रहे हैं कि नाम है जप में, नाम है तप में।
समझे? तो इसमें भेद है। साहब, आज एक गुरु ने अपने शिष्यों को बुला के बिठा के कह दिया कि आज के बाद मैं तुम्हारा गुरु नहीं, आप सब भी वहां नाम दीक्षा लो जहां मैंने ली। आज से मैं भार मुक्त हूं। बहुत अच्छी बात है। कौन से गुरु जी हैं ये? इनका नाम भी लिखो। इन्होंने कहां से दीक्षा लिया? हमारे से दीक्षा लिए क्या? चार राम के ब्लॉग, कहां से दीक्षा ली है इन्होंने? अच्छा, रामकरण जी, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही असली गुरु का फर्ज है। सही गुरु वो होता है जो खुद भी आगे बढ़ता है और अपने शिष्यों को भी फ्री कर देता है कि तुम भी आगे बढ़ो। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि गुरु बनना कोई बुराई नहीं है। अगर आप गुरु बनते हैं किसी का तो अच्छी बात है। अगर आपके पास कोई ज्ञान है, आप आगे बांट रहे हो, लेकिन जब आपको पता लग जाए कि मेरा ज्ञान ही अज्ञान है, तब फिर वहां गुरु नहीं रहना चाहिए। फिर आप भी शिष्य बन जाओ और अपने चेलों को भी कहो कि भैया मैं खुद शिष्य बन गया, मैं किसी का गुरु नहीं, तुम हमारे चेले नहीं। अब जहां मैंने दीक्षा ली है वहां पे आप भी दीक्षा ले लो। ये गुरु का फर्ज है। जो इस फर्ज को नहीं निभाते गुरु, उनको लख 84 में जाना पड़ता है। क्योंकि वो उस अज्ञान को लेके बैठ गए हैं, समझने के बाद भी कि अज्ञान है, फिर भी आगे बांट रहे हैं, तो वो दोषी हो जाते हैं। उसके लिए कबीर साहब ने बोला, झूठा गुरु अजगर बना, लख 84 जाए, और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। वो फिर इस जन्म को नहीं देखते कि मैं गुरु से चेला बन गया, मेरा क्या होगा। वो फिर अपना अगला जन्म सुधारते हैं कि भाई अगला जन्म लेना ही नहीं है। वो फिर आगे निकल जाते हैं। उनका जन्म मरण का खेल खत्म हो जाता है। क्योंकि इस दुनिया में कोई मान बढ़ाई के लिए नहीं आया है। सब माँ के गर्भ में उल्टा लटक के आए हैं और सब यहीं पर अपनी देह छोड़ के चले जाएंगे। कोई नाली में गिर जाएगा, कोई सड़क पे गिर जाएगा, कोई खेतों में गिर जाएगा। कोई कबीर साहब जौनपुर में मिले, कालिंजर वन में मिले। 7 दिन उन्होंने मालिक को पाने के लिए बैठ गए कि अगर परमात्मा इस संसार में है तो मुझे आके मिले, नहीं तो मैं अपने सिर को कलम कर लूंगा तलवार से। वो तलवार जब 7 दिन तक परमात्मा नहीं आए तो उस तलवार को उठा लिया, और जब अपने गर्दन पे चलाने लगे तो मालिक राधापति के नाम से आके उनको मिले। उनको रोका कि क्या कर रहा है भाई। तो उन्होंने जब अपनी व्यथा बताई कि ऐसे 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 मुझे सार शब्द का ज्ञान चाहिए, तब उन्होंने उसको सार शब्द का ज्ञान दिया और उनको बता दिया कि तेरे पंथ में तेरा ही ये गुप्त पंथ है जो 13वां पंथ है, और तेरे पंथ में एक से एक निकम्मे लोग आएंगे, साधु संत आएंगे, दुनिया भर का ज्ञान डालेंगे, पथ भ्रष्ट करेंगे, लोगों को भरमाएंगे, नशे करेंगे, गांजा चिलम अफीम का अड्डा बना देंगे तेरे आश्रमों को। लेकिन उसके बाद जब असली समय आएगा युग परिवर्तन का, तब एक ऐसा बंदा तेरे पंथ में आएगा जिसके सिर के ऊपर मैं बैठूंगा जाके। जब आप ये मदन कबीर वार्ता पढ़ेंगे अभिनंदन ग्रंथ में, तो उसमें इसका पूरा जिक्र आता है। चौथी गद्दी हो अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, हम उनके सिर बैठ आई, और वासे पार कोई नहीं पाई। तो उसी में बताया गया है कि चौथी गद्दी के भय डंका बाजी सब संसारा। तो पूरे संसार में डंका बजेगा, पूरे संसार में लोग जागेंगे, जागृति आएगी, और पूरे विश्व के लोग इस मूल ज्ञान को सुनकर हक्के बक्के रह जाएंगे। क्योंकि ऐसा ज्ञान उन्होंने कभी सुना ही नहीं होगा जो 52 से परे का ज्ञान है। आज तक हमें 52 से ही जोड़ा गया है। कोई भी आया है गुरु, कोई भी संसार में जितने भी गुरु हैं, सबने हमें नाम से जोड़ा है। ये पंथ एक ऐसा पंथ चलेगा जो तुम्हें नाम से छुड़वा देगा। एक छुड़ाए, एक लखाए, तुम्हारे जीवन से नाम ही खत्म करवा देगा, और जो असली आत्मज्ञान है वो लखा देगा। तो ये वो पंथ है। आप हमारे सत्संग 1 नंबर से सुनेंगे, या फिर मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको सीरियल वाइज सत्संग भेज दूंगा, आप सुने उसको लाइन से। या फिर कहत कबीर सुनो भाई साधु एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उसमें सीरियल वाइज सत्संग दे रखे हैं। आप 1 नंबर से सुनना शुरू करें। 203 तक उसमें सत्संग है जो सत्संग वाणियों पे किए गए हैं, और जो शंका समाधान है वो अलग है। लगभग 750 सत्संग आज तक हो चुके हैं। तो आप उनको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अंजलि गुप्ता,
सतनाम साई बंदगी। प्रदीप कुमार, जैसे अके अनाम वाला ये कहता है मुझे अपने आप आत्म कृपा हुई और दूसरों को ज्ञान देता है, क्या दूसरों को अपने आप आत्म कृपा नहीं हो सकती? यही तो मैं उसको समझा रहा हूँ, उसको मैं यही समझा रहा हूँ कि जिसने तुझे आत्मा के बारे में बताया है वो ये बैठा है सामने, उससे फोन पे बात करो आप। वो रामपाल जी के पास धक्के खा रहा था, 8-9 साल रहा वहां पे। उसके बाद पुलिस वालों ने डंडे मारे, 2-4 डंडे सिर पे भी लगे, डिप्रेशन में चला गया, मानसिक रोगी हो गया। बड़ी मुश्किल से इसको समझा बुझा के सतलोक का दिमाग से कीड़ा निकाला इसके मैंने, वरना ये हर बात में सतलोक जाऊंगा सतलोक जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से इसके दिमाग से सतलोक का कीड़ा निकाला मैंने।